जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गणित में अध्याय 16। अध्याय 16 अध्याय 16 क्षेत्रफल। अध्याय 16 क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखते हैं आयत। आयत की ये आकृति बनी हुई है रेड कलर में। आयत में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में हर एक कोने पे 90 अंश का कोण बना होता है। आयत में हर एक कोने पे 90 अंश का कोण बना होता है। आयत में चार भुजाओं के अंदर वाली जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। आयत में जो चार भुजाओं के अंदर वाली जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आयत का क्षेत्रफल। ये है रेड कलर में दिख रही है, ये आयत का क्षेत्रफल है। यानी चार भुजाओं के अंदर वाली जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयत में आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं और आयत में हर एक कोने पर 90 अंश का कोण बनता है। तो आयत के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। और आयत का विकर्ण। अब देखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है, चारों भुजाओं का हम योग करेंगे। चारों भुजाओं का हम योग करेंगे तो परिमाप निकल के आता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आयत का परिमाप का सूत्र है ये 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दो भुजाएं हैं आमने सामने वाली, तो 2 कॉमन ले ली और लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो आयत का परिमाप निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए भुजा 4 है, ये भुजा 3 है, तो हम 2 कोष्ठक में 4 प्लस 3 करेंगे तो 4 और 3 हो जाएंगे 7। 4 और 3 हो जाएंगे 7। तो 2 जब 7 कोष्ठक से बाहर आएंगे तो गुणा लग जाएगा, तो 2 गुणा 7 हो जाएंगे, 2 गुणा 7 हो जाएंगे और 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। तो इसका आयत का परिमाप कितना निकल गया है? 14। 14 निकल गया है। यानी 4 तो ये वाली भुजाएं और 4 ही ये वाली भुजाएं है, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। 4 और 4 8 हो जाएंगे और 3 ये वाली भुजाएं है तो 3 ये है, तो 3 और 3 6। 3 और 3 6, तो 8 और 6 कितना हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो 14 इस आयत का परिमाप निकल गया। इस प्रकार से हम परिमाप निकालते हैं, तो इसे हम आयत का परिमाप कहते हैं। यानी चारों भुजाओं का हम योग करेंगे तो परिमाप निकल के आएगा। अब देखते हैं विकर्ण। विकर्ण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छड़ है और किसी आयताकार कमरे में रखी जाए तो वो कैसे रखी जाएगी? इस प्रकार से रखी जाएगी, एक कोने से दूसरे कोने तक। उसे हम कहते हैं विकर्ण। जो सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी एक कोने से
ऊपर वाले दूसरे कोने तक, उसे हम कहेंगे विकर्ण। तो आयत का विकर्ण ये होता है, आयत का विकर्ण ये होता है। तो अब देखते हैं आयत के सभी सूत्र। अब देखते हैं आयत के सभी सूत्र देखते हैं। आयत के सूत्र होते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। और जब हम आयत का परिमाप निकालेंगे तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे। आयत का परिमाप निकालेंगे तब। जब आयत का विकर्ण निकालेंगे तो आयत का विकर्ण निकालेंगे तब क्या करेंगे, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये तो हो गए आयत के सभी सूत्र, सभी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं ये आयत के। अब देखते हैं और भी सूत्र। अब है वर्ग, वर्ग, अब आए वर्ग। अब हम वर्ग के सभी सूत्र देखेंगे आकृति की सहायता से। आयत आकृति को भी हम अच्छी तरीक़ा से समझेंगे, किस तरह परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल इसका होता है। तो अब हम देखते हैं वर्ग की आकृति को, वर्ग की आकृति को अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। तो चार समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम वर्ग कहते हैं। चार समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग में चारों कोने पे 90 अंश का कोण बनता है, चारों कोने पे 90 अंश का कोण बनता है। वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं, वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में सभी कोणों का योग, वर्ग में सभी कोणों का योग 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल चार भुजाओं के अंदर वाली जगह को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। चारों भुजाओं के अंदर वाली जगह को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। ये भुजाओं के अंदर वाली जगह रेड है, इसे हम वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे। और जब हम परिमाप निकालेंगे तो चारों भुजाओं का हम योग करेंगे, चारों भुजाओं का हम जोड़ेंगे तो परिमाप निकल के आएगा, परिमाप निकल के आएगा। चारों भुजाओं का हम योग करेंगे तो परिमाप निकल के आएगा। और आयत का विकर्ण होता है एक कोने से दूसरे कोने तक रखी हुई छड़ या कोई भी चीज, उसे हम आयत का विकर्ण कहेंगे। तो इस प्रकार से हम इस आयत को समझ चुके हैं। अब देखते हैं इसके सूत्र, वर्ग के सूत्र देखेंगे। अब तो वर्ग के सूत्र क्या होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा कर सकते हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर करेंगे या भुजा गुणा भुजा करेंगे। जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुणा भुजा करेंगे या भुजा स्क्वायर करेंगे, एक ही बात है।
और जब हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणा भुजा करेंगे। जब हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणा भुजा करेंगे। और जब हम वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो भुजा गुणा √2 करेंगे। जब हम वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो भुजा गुणा √2 करेंगे। तो ये था वर्ग के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। आकृति की सहायता से हमने अच्छी तरीक़ा से समझ लिए। अब देखते हैं नंबर 3 त्रिभुज। देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट s कोष्ठक में s-a कोष्ठक में s-b कोष्ठक में s-c। तो ये क्या है? s क्या है? अर्ध परिमाप है। s क्या है? अर्ध परिमाप है। ये है त्रिभुज। s क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? a प्लस b प्लस c बट्टे 2 करेंगे। जब अर्ध परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो a प्लस b प्लस c करेंगे, बट्टे में 2 करेंगे। तो ये होता है अर्ध परिमाप का सूत्र। और अर्ध का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √s कोष्ठक में s-a कोष्ठक में s-b कोष्ठक में s-c। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। ये है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अब इसे हम देखते हैं। यह त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इससे हम कहते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और इसे हम ऊंचाई वाली रेखा को हम लंब कहते हैं। ऊंचाई वाली ये रेखा को हम लंब कहते हैं। और ये नीचे जो रेखा है त्रिभुज की, इसे हम आधार कहते हैं। यानी इसे हम आधार कहते हैं। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? √s कोष्ठक में s-a कोष्ठक में s-b कोष्ठक में s-c। और जब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो a प्लस b प्लस c बट्टे में 2। और जब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुणा भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा स्क्वायर। यह है समबाहु त्रिभुज है ये। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b/4 √4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b² b/4 माइनस b²। ये सूत्र होता है। तो ये तो हो गए त्रिभुज के सूत्र। अब देखते हैं चतुर्भुज के सूत्र। चतुर्भुज
ये आकृति चतुर्भुज की है। चतुर्भुज में ये क्षेत्रफल होता है। चार भुजाओं के अंदर वाली जगह को चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहते हैं। तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणा ऊंचाई करेंगे। आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा आधार कौन सा है? ये नीचे वाली ये नीचे वाली रेखा को हम आधार कहेंगे। और ये तिरछी जो ऊपर वाली ऊंची जा रही है, ऊपर वाली रेखा को हम ऊंची जा रही है, इसे हम ऊंचाई कहेंगे। ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? आधार गुणा ऊंचाई। अब देखते हैं दूसरा सूत्र। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। जब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, ये सूत्र लगाएंगे। अब देखते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनखंड। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनखंड या गुणनफल करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे। अब देखते हैं वृत्त। वृत्त देखते हैं। यह है वृत्त की आकृति। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये क्षेत्रफल निकालेंगे, ये लाल वाली जगह निकालेंगे तो कौन सा सूत्र आए? पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि निकालेंगे। जब हम वृत्त की परिधि निकालेंगे, यानी वृत्त की परिधि निकालेंगे, परिधि होती है ये जब हम वृत्त की परिधि निकालेंगे तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ना 2 पाई आर। वृत्त की परिधि निकालेंगे तो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि निकालेंगे तो सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब त्रिज्यखंड निकालेंगे तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? त्रिज्यखंड निकालेंगे तो थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब जब हम वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त ये है। जब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? पाई आर प्लस 2r। जब हम अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे पाई आर प्लस 2r, ये सूत्र लगाएंगे। तो ये तो हो गए वृत्त के सूत्र। ये है वृत्त। अब देखते हैं प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसकी परिमिति कितनी है? यानी परिमाप कितना है? यानी एक ये आयत है।
इसका क्षेत्रफल है ये एरिया, ये भीतर वाली जगह कितनी है, ये भीतर वाली जगह, ये भीतर वाली जगह 600 वर्ग मीटर है। 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर है। ये आयत के भीतर वाली जगह, यानी भीतर वाली जगह 600 वर्ग मीटर है, यानी इस आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। 600 वर्ग मीटर। तो इसका अनुपात कितना है, लंबाई और चौड़ाई का 3:2 है। 3:2 है। 3:2 है। 3:2 है लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई यानी आयत का क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग सेमी, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। तो पूछा है परिमाप कितना हुआ। तो क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग मीटर। 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर है ये एरिया। ये एरिया 600 वर्ग मीटर है। तो लंबाई का अनुपात कितना है, 3, और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2। तो हम 3 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो लंबाई कितना है, 3a, मतलब 3a, और चौड़ाई कितनी है, 2a है। तो 3 दूनी 6, 3 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, यानी 6 ही हो जाएगा, 6 ही। तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक ये एक ये है और एक ये है, तो 2 ए हो जाएंगे, यानी 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 ए स्क्वायर बराबर 600 है। 6 ए स्क्वायर बराबर 600 है। तो 6 से हम काट देंगे, 600 को कितना बार में चला जाएगा, 100 बार में, 100 बार में कट जाएगा, यानी एक ए बराबर, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर बराबर आएगा 100, यानी 6 से हमने 600 को काट दिया तो कितना बार में कट गया, 100 बार में। तो ए, अब यहाँ पे कितनी ए रह गई, ए स्क्वायर रह गई। तो ए स्क्वायर बराबर 100, ए स्क्वायर बराबर 100। तो ए का स्क्वायर हटाएंगे तो 100 के ऊपर वर्गमूल आ जाएगा। 100 का वर्गमूल, 100 कितने का वर्गमूल है, 10 का वर्गमूल है। 100 कितने का वर्गमूल है, 10 का वर्गमूल है। तो ए बराबर कितना आ गई, 10। ए बराबर कितना आ गया, 10। ए बराबर 10 आ गया। तो ए बराबर 10 आ गया। तो लंबाई कितनी है, ए बराबर कितना आ गया, 10। तो लंबाई बराबर 10 गुणा 3, 10 गुणा 3, लंबाई बराबर 10 गुणा 3, यानी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, 3 है। लंबाई कितनी है, 3 है। तो 10 गुणा 3 करेंगे तो कितना निकल गया, 30। तो लंबाई कितनी आ गई, 30 आ गई। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है, 2। तो 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 करेंगे तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 20। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 20। जब 10 गुणा हम 2 करेंगे तो चौड़ाई कितनी, 10 दूनी 20। 10 गुणा हम 2 करेंगे तो 10 दूनी 20, चौड़ाई कितनी आएगी, 20। तो पूछा है परिमाप बताओ। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 30। लंबाई कितनी है, 30, 30 लिख लेंगे। और चौड़ाई कितनी है, 20, चौड़ाई कितनी है, 20, तो 20 लिखेंगे। लंबाई कितनी है, 30, तो 30 लिखेंगे। दो दो कोष्ठक में 30 प्लस 20, तो 30 प्लस 20, तो 2
कोष्टक में 30 + 20 जोड़ेंगे 50 हो जाएंगे। जब कोष्टक से हम 50 को बाहर लाएंगे तो 2 के पीछे गुणा का चिन्ह लाएंगे और 50 लिखेंगे। 50 और 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। तो परिमाप कितना निकल गया? आयत का परिमाप कितना निकल के आया? परिमाप कितना निकल के आया? 100, यानी 100 इस क्वेश्चन का आंसर है। 100 क्वेश्चन का आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 100 है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप 7:22 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? ये सवाल पूछा गया है, एसएससी परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 7। तो लंबाई कितनी है? 7। और परिमाप कितना है? 22। परिमाप कितना है? 22। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप बराबर कितना है? 22। तो 22 लिख लेंगे यहाँ पे। सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप का। तो 22 लिख लिए, 22 परिमाप है। अब क्या करेंगे? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 22/2 करेंगे। जब लंबाई प्लस चौड़ाई इधर रखेंगे और जो 2 हैं वो 22/2 हो जाएंगे। 22/2 हो जाएंगे। 22/2। तो 2 से हम 22 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 11 बार में, यानी 11 दूनी 22, 11 बार में कट जाएगा। अब देखेंगे, अब 11 के हम फैक्टर करेंगे। 11 को हम इस तरीका से बांटेंगे, जैसे 7 क्या है? 7 है लंबाई। 7 क्या है? लंबाई है। 7 क्या है? लंबाई है। 7 क्या है? लंबाई। 7 क्या है? लंबाई है। और अब 4, जब हम 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तभी तो 11 होगा। 7 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे। तो 7 क्या है? लंबाई है। 7 क्या है? लंबाई है। तो 4 क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी चौड़ाई। 4 क्या हो जाएगी? चौड़ाई। 4 हो जाएगी चौड़ाई। जब 7 लंबाई है तो 4 हो जाएगी चौड़ाई। तो क्या पूछा था? तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 7:4। 7:4। 7:4 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।